जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भरपूर से। कह सकते हैं आज के वीडियो में देखेंगे कि तृतीय विश्व युद्ध के बारे में देखेंगे कि क्या तृतीय विश्व युद्ध भी होने वाले हैं। जिस तरह से प्रथम विश्व युद्ध हुए थे, द्वितीय विश्व युद्ध थे, क्या ऐसा लगता है कि सच में तृतीय विश्व युद्ध भी होने वाले हैं? और अगर होंगे तो इससे हमको क्या फायदा होंगे, इसके बारे में आज डीपी से चर्चा लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को इन तक जरूर देखिए। देखिए है क्या कि प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में हमारे सैनिक ने उस समय में तो ऐसा प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में हम गुलाम थे, लेकिन फिर भी हमारे सैनिक ने किस तरह से एक प्रथम विश्व युद्ध में जो अपनी भूमिका निभाई था, उनके यादगार में आज जिस तरह से इंडिया गेट है, इसी तरह से अगर द्वितीय विश्व युद्ध में भी हमारे सेना ने बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बलिदान दिए और खुद को कुर्बान किए, जिसकी कुर्बानी और बलिदान को हमें जन्मों जन्मों तक नहीं भुला पाएंगे। लेकिन आज देखेंगे कि अगर तृतीय विश्व ऐसा होगा, अगर तृतीय विश्व युद्ध होगा तो उससे हमको फायदा क्या होने वाले हैं। और हमें भी लगता है कि तृतीय विश्व युद्ध में भारत को कोई घाटा होने वाला नहीं है। और जिस तरह से जो है अमेरिका और क्या कहते हैं, अमेरिका और रूस, ये दोनों आपस में जो ये अगर सबसे ज़्यादा कहीं नुकसान होगा तृतीय विश्व में तो अमेरिका और रूस के बीच में होगा, जो कि अभी भी कहा जाए तो शीत युद्ध दोनों देश में जो है एक शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध ऐसा होता है जिसमें किसी हथियार से नहीं लड़ाई था, लेकिन अंदर ही अंदर की लड़ाई, एक अंदर ही अंदर से लड़ाई चल रही है। और यही मामला को लेकर के ऐसा लग रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध होगा। और देखिए है क्या, इसका मेन मकसद क्या है तृतीय विश्व होने के लिए। अमेरिका के सबसे अगर करीबी दोस्त माना जाता है कि अमेरिका के सबसे अगर करीबी दोस्त है तो वो तुर्की है। और अमेरिका करते क्या है कि अपनी हथियार को तुर्की में जाकर, परमाणु बम को जाकर के तुर्की में रखते हैं। और तुर्की में इसीलिए रखते हैं कि अमेरिका चाहता है कि हम परमाणु बम को जो है तुर्की से रूस पर मारने में हमें अच्छा लगा। तो रूस भी दिमाग लगाया। रूस का जो परम मित्र है क्यूबा है, और रूस क्या किया, अपना परमाणु हथियार को क्यूबा में जाकर रख दिया। और क्यूबा से जो है बोला, जब तुम तुर्की में रह करके हम पे परमाणु चलाओगे तो हम क्यूबा में भी रख के तुमको छोड़ने वाले नहीं है। जिस कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों देश में एक शीत युद्ध चल रहा है। कहीं कहीं ये शीत युद्ध का आने वाले समय में जो है ये एक तृतीय विश्व युद्ध का भी रूप ले सकता है। अगर जब पूरी दुनिया अगर तृतीय विश्व युद्ध में अगर उलझा रहेगा, उस समय में हमको फायदा ये होगा कि हम एक अखंड भारत का निर्माण करेंगे। जिस तरह से मैपिंग में देख पा रहे होंगे कि अखंड भारत में जिस तरह से अभी बांग्लादेश है, भूटान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये सब मिल करके एक अखंड भारत ही थे। उस समय में धीरे धीरे इसका जो है विखंडन होते गया, जिस कारण से तब होगा किससे क्या, पूरी एक भिखमंगा देश है जैसे कि पाकिस्तान है, वो जिस तरह से जब तृतीय विश्व युद्ध होगा जरा घटा, हमको लगता है सबसे ज़्यादा घटा उसी लिए है क्योंकि उनको जब पूरी दुनिया, जब रूस और अमेरिका आपस में लड़ेगा तो फिर उसको भीख कौन देगा। जिस तरह से वो मांग मांग के किसी देश से जाकर के मांग लेते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, तब तो वो तो बंद हो जाएगा। और हालांकि जब रूस और अमेरिका के बीच में अगर तृतीय विश्व होगा तो उसमें इन्वॉल्व कहीं न कहीं जो है आपको नेपाल भी होगा, क्या कहते हैं, चीन भी होगा। ये सब जब उधर इन्वॉल्व रहेगा तो फिर इसके यहाँ इसका आर्थिक व्यवस्था और चलाते जाएगा तो सबसे ज़्यादा घाटा अभी जो है पाकिस्तान को होने वाला है। लेकिन हमको ये फायदा होगा कि तृतीय विश्व युद्ध का एक होता है कि आपदा को अवसर, अगर अवसर में ढूंढेंगे तो हमको एक अखंड भारत का एक रूप मिलेगा। पूरी दुनिया का निगाह उधर रहेगा। तृतीय विश्व युद्ध को हमें पीओके को कैप्चर करने में सबसे आसान स्वरूप होगा, क्योंकि पूरी दुनिया तृतीय विश्व में जब होता क्या, मतलब सबकी ध्यान अगर कहीं और हो, उसके बीच में एक अवसर भी मिलता है कि आप किसी अलग काम कर सकते हैं अपनी। इससे ये होगा। उसके बाद है क्या, रूस अशोक, वैसे जानते हैं कि हम लोग के यहाँ धरती पर ऐसे ऐसे महापुरुष आए हैं जैसे सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब है। ये इतना महान महान व्यक्ति जब हमारे देश में, हमारे राज्य में जन्म लिए हैं, बताइए तो वो खून कहो किस मतलब की जो आ सके देश की काम नहीं, यही होगा तृतीय विश्व युद्ध में। वो खून कहो किस मतलब की जो आ सके देश की काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब की जिसमें पर्वत न रवानी हो, वो खून कहो किसका मतलब की जो आ सके देश की काम नहीं। तो इस तरह से जो है पूरी देश में अभी भी है, कुछ देश में होता क्या है कि शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध मतलब कि एक दूसरे देश से जो है आंतरिक व्यापारिक युद्ध चल रहा है। एक दूसरे देश चाहता है कि उससे व्यापार को किस तरह से खत्म किया जाए। और देखिए ये रूस
रूस हमेशा चाहता है कि अमेरिका पर किस तरह से जो है परमाणु अटैक किया जाए। अमेरिका भी वही चाहता है कि रूस पर किस तरह से जो है परमाणु अटैक किया जाए, ताकि पूरी किसी भी देश में अगर परमाणु अटैक करने के लिए उनमें जो है उनकी रक्षा विभाग का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है, जिस कारण से जो है अगर वो नहीं देंगे, और नियम भी है कि आप बिना आदेश का परमाणु हमला नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कीजिएगा पूरी दुनिया से उनकी व्यापार पर बैन लगा दिया जाएगी। ये नियम यूएनओ में बना हुआ है कि कोई भी देश किसी देश पर परमाणु हमला नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते तो उन्हें व्यापारिक रूप से जो है पूरी दुनिया से उसे बगावत कर, समझिए बगावत ही कर दी जाती है, जिस कारण से ये दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। तो इनका फायदा कहीं हम लोग कहते हैं ना, आपस में मुर्गी लड़ा हो, वही दोनों लड़ रहे हैं, तो इसका फायदा आप लोग होगा। आज की वीडियो में हालांकि इतना ही। जय हिंद, जय भारत।